नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि मेष लगन जो कि सारी जो राशियां हैं उसमें से सबसे पहले आता है, उसके जो जातक होते हैं लगन में जिनके मेष राशि होती है उसके जो जातक होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। क्योंकि जो लगन होता है वो हमारा पूरी जो कुंडली का एक हार्ट होता है, मतलब एक तरीके से कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है लगन। तो लगन में ही अगर मेष राशि जो कि पहली राशि है वो आ जाए तो व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा इंसान का। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पहला घर होता है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है लाइफ में। देखिए, ये हमारी माइंड को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बुद्धि कैसी होगी। ये हमारा फेस लुक अपीयरेंस, फेस का अपीयरेंस कैसा होगा। ये जो मेजर दो चीज़ें हैं ना, ये सबसे पहले तो रिप्रेजेंट होती है लगन से। दूसरा, बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसा होगा कि ये व्यक्ति लंबा होगा या फिर कहते हैं सांवला होगा, कलर, ये भी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जब मेष राशि पहले ही घर में आ जाती है तो इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सारी राशियां हैं उसमें से पहले नंबर पे मेष राशि आती है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये भी बोला जाता है जो सबसे पहले रचना करी गई थी। आपको पता है ना कि रचना किसने करी सारी राशियों की, सब एस्ट्रोलॉजी की, वो करी गुरुदेव बृहस्पति ने। ठीक है, अब बृहस्पति देव ने जब सबसे पहले रचना करी एरिस मतलब मेष राशि, तो मेष राशि की जब रचना सबसे पहले हुई तो कुछ चीज़ें, मतलब कि समझ लो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को प्रयोग में लाते हैं, करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ की होती है नेक्स्ट चीज़ उससे बेटर होती है, उससे अगली चीज़ उससे भी बेटर होती है। तो ऐसे करके हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो बेटर और बेटर और बेटर कुछ ना कुछ नया इन्वॉल्व करते जाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले आती है चीज़ वो सबसे प्योर होती है और उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होता, वो बिल्कुल शार्प होती है, बिल्कुल साफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मकर कह रहा हूँ, एरिस, इस मेष राशि में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डाली गई है वो एनर्जी आ गई है। जब हम नई सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी चीज़ को करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, तो पहली राशि है ये, तो इसमें इसलिए एनर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपको देखने मिलेंगे सबसे। और दूसरी बात, ये ना फायरी राशि है। आपको पता है ना, 4 तरह की राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ 4 गुटों में डिवाइडेड है। अग्नि तत्व प्रधान, भूमि तत्व प्रधान, जल तत्व प्रधान और साथ में वायु तत्व प्रधान। ये 4 तरह के तत्व होते हैं जो 12 राशियों में डिवाइडेड है। इसमें से जो मेष राशि आती है वो अग्नि तत्व प्रधान है। तो अब अग्नि तत्व का क्या मतलब हो गया, ऑफ कोर्स एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गर्मी इस व्यक्ति में ज़्यादा होती है, गुस्सा एकदम से कर देता है। तो ये जो फायरी नेचर वाले लोग होते हैं ना, ये फायरी जो राशियाँ वाले लोग होते हैं उनका शॉर्ट टेम्पर नेचर होता है। ठीक है ना, शॉर्ट टेम्पर देखने को मिलेंगे, जल्दी गुस्सा कर देते हैं एकदम से। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी ध्यान रखना कि मेष राशि का लॉर्ड मकर है, मेष राशि का लॉर्ड मंगल है। तो मंगल की स्थिति जैसी भी होगी पूरी कुंडली में वैसा ही इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर बाई चांस समझ लो मंगल एक अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है या उच्च का हो रखा है, कुछ भी XYZ, तो क्या होगा, इंसान का जो व्यक्ति का जो नेचर होगा वो एग्रेसिव तो होगा बट उसका नुकसान उसको नहीं देखना पड़ेगा। वो एग्रेशन दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, बट सही जगह पर दिखाएगा। वो गलत जगह पर अपना गुस्सा एग्रेशन नहीं दिखाएगा। बट इसी की जगह अगर मंगल की स्थिति हो जाती है खराब, तो क्या होगा, व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्योंकि गुस्सा तो उसको आएगा, फायरी नेचर है उसका, तो उसका नुकसान उसको देखने को मिलता है। तो ऐसे में अपने गुस्से को के लिए ऑफ कोर्स चांदी का यूज़ कीजिए। आप चांदी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे तो वो आपका गुस्सा शांत, मीठा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, आप यहाँ पे बोल्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी, आप सही को सही, गलत को गलत एकदम से बोल देते हो, जिससे कि सामने वालों को कई बार हो जाता है अबे इतना भी शार्प नहीं होना था। तो ये एक
फैक्टर है जो आपकी कुंडली में निकल के आता है। अब इंडिपेंडेंट सोच है आपकी, आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, ज़्यादा रोक टोक आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा रोक टोक आपको नहीं जचेगी, ठीक है। क्विक टेम्पर वही है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना। फिजिकल अपीयरेंस अब यहाँ पर इस व्यक्ति का कैसा हो सकता है, देखिए मीडियम मतलब लड़कियों के लिए अगर 5 की बात करें, 5 से 5'4" तक, मतलब 5'4" एक आजकल मीडियम स्तर पर हमारे भारत देश में मीडियम स्तर पर जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ का मीडियम स्तर 5'4" है स्त्रियों के लिए, और मेल्स के लिए 5'8" है, जो मीडियम लेवल की आप कह सकते हैं हाइट, उससे ऊपर होगा मेष जातक के जो भी व्यक्ति होंगे। छोटा होने अगर हम इससे नीचे आएंगे, नीचे की हाइट अगर इससे कम हाइट पर इस जातक को देखा जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें चंद्रमा जैसे प्लैनेट्स का असर लगन पर मेजरली पड़ रहा है, जिस वजह से उसकी हाइट रिड्यूस हो गई है। तो जिस तरीके के प्लैनेट्स का असर लगन पर ज़्यादा होगा वो टॉल हाइटेड होंगे, तो वो टॉल होता जाएगा व्यक्ति। जैसे अगर बुध का असर ज़्यादा हो गया तो शॉर्ट होता जाएगा। तो ऐसे में हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हाइट को कि किस तरीके के प्लैनेट्स का असर व्यक्ति की कुंडली पे पड़ रहा है, व्यक्ति के लगन पे पड़ रहा है, ठीक है ना। लंबे जो ग्रह हैं उनका असर पड़ रहा है या छोटे ग्रह का, अगर दोनों का पड़ रहा है तो मीडियम आ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि से, मेष लगन से जो हाइट निकलती है वो मीडियम स्तर से उच्च स्तर की निकलती है, ठीक है ना, मीडियम स्तर से उच्च की। अब स्ट्रॉन्ग बोन्स आपको यहाँ पे जो अब इस मेष लगन के जातकों की हड्डियाँ अच्छी मजबूत हड्डियाँ, मजबूत स्केलेटन सिस्टम जो होता है पूरा का पूरा हड्डियों का सिस्टम अच्छा मजबूत रहता है इस व्यक्ति का। साथ में इन लोगों की जो आंखें होती है ना, वो मतलब समझ यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे व्यक्ति कुछ अपने कार्य में लगा है, तो इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसको यहीं बैठे एकदम से डिटेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे वो ये कर रहा है। तो इतनी शार्प आईज होती हैं इनकी, ठीक है ना, इतनी शार्प आंखें होती हैं कि मटकती हुई आंखें होती है, एकदम से यूँ देख लेती है कि क्या चल रहा है। तो मेष लगन के जातकों को पता रहता है कि आसपास सराउंडिंग में कौन क्या कर रहा है। देखो, और हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बॉडी मूवमेंट एकदम से, बॉडी मूवमेंट जैसे इनकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो एकदम से हाथ फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा। मंगल लग्नेश ये अच्छी स्थिति में है तो क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, बेकार स्थिति में है तो क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, लग्नेश मंगल अच्छी स्थिति में है, पूरा लगन अच्छी स्थिति में है, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे सूर्य उच्च के हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर लगन में सूर्य आ जाए तो वो उच्च के हो जाते हैं, और वो कौन है, राजा हैं ग्रहों के, सारे ग्रहों के राजा हैं। अब वो लीडरशिप बहुत अच्छी दे देते हैं, और मंगल स्वयं सेनापति है, तो सेनापति भी एक लीडर है, तो यहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप स्किल यहाँ पे इस जातक में देखने को मिलती ही मिलती है। साथ में एडवेंचरस व्यक्ति होता है, घूमने फिरने और डरता नहीं है चीज़ों से, घूमने फिरना, जाना आना पूरे अच्छे से, गोल ओरिएंटेड, गोल पर, अपने गोल पर फोकस करता है, कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक गोल लेकर चलता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। मतलब ऐसे विल्ला निल्ला आदमी बहुत कम देखने को मिलते हैं मेष लगन वाले, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब देखो, हाँ, सबसे ये रहता है, ये गलत नहीं देख पाते यार अपने आंखों के सामने, अगर इन्हें कोई चीज़ गलत महसूस हो रही है कि यार ये व्यक्ति गलत कर रहा है, तो ये रिएक्ट हो जाएंगे, इनकी रिएक्टिव पर्सनैलिटी होती है, तो इस तरीके से ये रिएक्ट कर जाते हैं। कई बार ये अपनों को भी, जो इनके अपने खास हैं, उनको भी अपने से थोड़ा सा दूर कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि ये उनका गलत कर्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनके गलत कर्म को गलत बोल दे रहे हैं, और नॉट इवन उनके मुंह पे, इवन 4 लोगों के सामने बोल दे रहे हैं कि उस फलाना व्यक्ति ने गलत किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने जो कुछ खास संबंध होते हैं वो दूर हो जाते हैं।
तो इस तरीके की पर्सनैलिटी के वक्त, इस तरीके की चीज़ों के वक्त अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में गलतियां करता है और जब गलत भी कर रहा होता है उसको गलत के लिए समझा दिया जाए, लेकिन एक लिमिट तक उसको गलत गलत कह के उसको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। ये व्यक्ति मेष लगन वाला कई बार ज़्यादा बोल जाता है, ज़्यादा कह जाता है, ठीक है ना, जिस वजह से थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। प्यार करता है जिन लोगों से, उनके प्रति प्रोटेक्टिव होता है, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, सोचता है कि यार मुझे अपने ये प्यार जिनसे मैं प्रेम करता हूँ इनका प्रोटेक्शन करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मुझे इनकी रक्षा करनी है, इनके लिए अपना इनके सुख सुविधाओं का ख्याल रखना है। तो मेष लगन का जातक अपने जिनसे वो प्रेम करता है, अपनी फैमिली, उनकी सुख सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखता है, प्रेम से ख्याल रखता है और कर्म करता है उनकी सुखों के लिए, उनके सुख बढ़ाने के लिए भी कर्म करता है। लेकिन यहीं पर अगर मंगल या लगन की स्थिति खराब हो जाए, यहाँ पे नीच के ग्रह आके बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं, मंगल उच्च के हो जाते हैं, मंगल अपने स्वग्रही हो जाते हैं, बट शनि नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति खराब भी हो जाती है, और या फिर मंगल कहीं नीच की स्थिति में जाके बैठ जाए या खराब हो जाए या गलत दृष्टि हो जाए उस पर, या फिर दिक्कत बहुत सारी है। अब ऐसे में क्या होता है, इम्पल्सिव डिसीजन लेकर अपने काम खराब कर देता है व्यक्ति। इम्पल्सिव मतलब देखा कि ऐसे नहीं, ऐसे करने से ठीक हो, बढ़िया मिल जाएगा मुझे, ये काम हो जाएगा मेरा, और एकदम फटाफट भाग के जाके वो काम कर आया, और आगे देखा अरे मेरा पैसों का नुकसान हो गया यार, ये तो गलती हो गया, मैंने गलती खर्च कर दी। तो इम्पल्सिव जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में रहता है। ऐसे में जल्दी डिसीजन नहीं, थोड़ा सब्र करना सीखो। अगर आपके लगन में कोई दिक्कत है या फिर लग्नेश जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है एरिस मतलब इसमें, तो ये तो हर किसी, वैसे भी कोई भी राशि हो उसमें ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन एकदम से लेने लगता है व्यक्ति अगर नेगेटिव थ्रेट्स ज़्यादा है। शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, क्योंकि ये व्यक्ति गुस्सैल होता है, गुस्सा आ जाता है इस व्यक्ति को और शार्प गुस्सा आता है, तो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और शॉर्ट टेम्पर होने से उसका खुद का नुकसान होता है। देखिए, अगर लगन मजबूत है तो उसका गुस्सा उसको फायदा देकर जाएगा, लेकिन अगर लगन या लग्नेश मजबूत नहीं है तो वो गुस्सा तो करेगा, लेकिन उसका गुस्सा उसी के लिए नुकसानदायक होगा, वो दूसरे के लिए, किसी के लिए बुरा नहीं है। दूसरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसके गुस्से से, उसका गुस्सा खुद के लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस से चीज़ें बिगड़ती हैं, आपको पता है ना। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट सो गुड। ठीक है। चीज़ों में जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, जल्दी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो जाता है, और फिर जब वो चीज़ें परफॉर्म हो रही होती है तब बोर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एकदम एक्टिव हो जाएगा, लेकिन बाद में उसको वो मज़ा ही नहीं आता है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा सोचने लगता है उस चीज़ के बारे में कि यार मज़ा आ जाएगा, ये परफॉर्म करके, तो ये चीज़ करके मज़ा आ जाएगा, चलो 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 चलो, और मज़ा आए, खुशी कुछ भी नहीं हुआ। तो एक कांस्टेंट नहीं होकर चलेगा अगर लगन मतलब मेष राशि का लॉर्ड या मेष राशि में मतलब मेष लगन में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रह गई है, क्या? मेष राशि के जो जातक होते हैं, मेष लगन के जो जातक होते हैं, वो किस करियर फील्ड के प्रति अपने आप को ज़्यादा अटैच्ड मानते हैं। हालांकि करियर का घर लगन नहीं होता है, वो 10वां घर है, लेकिन मेष राशि के जातक किस करियर फील्ड के प्रति अपने आप को ज़्यादा भावुक समझते हैं कि हाँ यार ये करियर अडॉप्ट हो जाए, मिल जाए तो मज़े ही आ जाए। कौन से हैं? मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर किसी भी बिजनेस को करेंगे तो उसमें अपना ही बिजनेस खोलना पसंद करेंगे मेष राशि वाले। इंजीनियरिंग, सर्जरी मतलब डॉक्टर बनेंगे तो सर्जन बनेंगे उसमें। डॉक्टर मतलब काटना फीटने में कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ब्रेव है कि सर्जरी और इन जैसी चीज़ों के में भी अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स होकर काम कर सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग, मेष राशि वाले प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं।
एंड न्यू एनी जॉब रिक्वायरिंग करेज एंड क्वालिटी क्विक एक्शन, मतलब क्विक एक्शन से रिलेटेड जितनी भी जॉब है मेष राशि में, क्विक एक्शन किसमें होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग इनमें भी होता है, बट इसके लिए फिर भी आप ये मान के चलो ये आपको क्विक एक्शन लेने की जो काबिलियत है वो लगन से मिल गई, बट स्टिल 5th हाउस की कंडीशंस को भी मेज़र करना ज़रूरी हो जाता है उसके लिए, ठीक है ना, कि आपके लिए शेयर मार्केट का और ये ऑप्शन ट्रेडिंग जैसी चीज़ों को वो सपोर्ट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको वहाँ से देखना है, वहाँ से चीज़ें पकड़नी है और छोड़नी है, बस लगन भी आपका सपोर्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। वो यहाँ पर मेष लगन वालों को कर जाता है, ठीक है। मेष लगन वाले जातक ट्रेडिंग जैसी क्विक एक्शन वाली चीज़ों में, क्विक एक्शन वाली जगहों पर सही एक्शन कर जाते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल के ले जाते हैं। अब क्या है, देखिए आफ्टर ऑल दिस एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो मेष लगन होता है वो उसमें फर्स्ट हाउस में पहली राशि आ गई और फिर एक के बाद हाउसेज में राशि आती चली जाएंगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो राशि जिस घर के लिए बनी है वो उसी घर में है, ठीक है ना। दूसरे घर में के लिए कौन सी राशि बनी है? वृषभ राशि, ठीक है ना। वृषभ राशि का लॉर्ड है शुक्र, तो वो दूसरे घर के लिए ही बनाई गई है, उसकी रचना ही ऐसी है कि दूसरे घर में होनी चाहिए उसको, और वो दूसरे घर में है और उससे बढ़िया देखो। तो यहाँ पे सब हाउसेज में सारी राशियाँ जो आती हैं वो अपने अपने हाउस के लिए परफेक्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ना चीज़ें जो होती हैं वो परफेक्ट सी होती हैं, मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि माँ का स्वभाव माँ जैसा नहीं है, पिता का स्वभाव पिता जैसा नहीं है, बड़े भाई का स्वभाव बड़े भाई जैसा नहीं है, वो बड़े भाई छोटे भाई जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके जीवन में जो भी रिलेशंस होंगे उनका बिहेवियर पैटर्न्स जैसा होना चाहिए वैसा ही एक्यूरेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, आप बता दो मेष राशि का जो हिस्ट्री है वो श्री राम से मिलती है, मतलब प्रभु श्री राम की भी जो लगन था वो मेष था। और आप उनके स्वरूप के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो बेहद ही सुंदर, अति सुंदर स्वरूप श्री राम का था। और आप उनके मुखमंडल की अगर जो आकृति हमारी रामायण में और हमारे पुराणों में कही गई है वो आहा। अब मेष राशि के जो जातक होते हैं वो आपको बड़े ही सुंदर देखने को मिले, आकर्षण होगा उनके मुखमंडल में, क्योंकि वो राम के मतलब कि राम की भी राशि मेष थी, प्रभु राम की राशि भी मेष थी। और आज भी मेष राशि वालों का मुखमंडल आपको वही तेज उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ मेष लगन से रिलेटेड जितनी भी हम आइडियल बातें आपको बता सकते थे, जो लगभग सभी जातकों में मेष लगन के आपको एक समान ही देखने को मिलेगी। करियर से भी रिलेटेड माइंडसेट बता दिया मैंने आपको। अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। लेकिन इसमें बात एक चीज होगी, लाइफ में हर चीज में परफेक्शन लगभग आपको इसकी देखने को मिलेगा, तो कोई अनुचित व्यवहार इस व्यक्ति का आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा मेष लगन वाले का। चलिए इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।